हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल वंडरफुल ड्रीम हाउस डिज़ाइन में स्वागत है। आज मैं दोस्त एक प्लान लेकर आया हूँ। वो हाउस प्लान है जो 2D प्लान है और बहुत सिंपल वे में आसान तरीक़ा से मैं एक प्लान समझाऊँगा और ये बताऊँगा कि हम लोग कैसे घर का प्लान करते हैं और सुकून चैन और बोलते हैं ना वंडरफुल, हम लोगों का जो सपना है ना ड्रीम है उसको कैसे सजाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों के पास एक एरिया आया है, वो 32 फीट इंटू 40 फीट 6 इंच है। जिसे आप देख सकते हैं ये 40 फीट है, 40 फीट 6 इंच और ये 32 फीट। अर्थात हम लोगों के पास जो आया है ना उसका फ्रंट 32 फीट है और लंबाई उसे डेप्थ कह सकते हैं 40 फीट 6 इंच है। देखिए इसमें हम लोग डिज़ाइन कैसे किए हैं ये देखिएगा मेरे दोस्त। पहले आपको हम टोटल डिज़ाइन दिखा देते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन है छोटा करके, उसके बाद देखिएगा। ये मैंने छोटा कर दिया इस व्यू का, यही हमारा डिज़ाइन है। हमारा ये जो फेसिंग है ना, ये फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है, जिसे हिंदी में पश्चिम दिशा कहते हैं, पश्चिम मुख कहते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, इसका ये फेसिंग है और ये डिज़ाइन देखिए समझाते हैं कितना बेस्ट बना है। और बोलिएगा आप लोगों को अगर पसंद पड़े तो कि हाँ है अच्छा या नहीं, एक कमेंट में बताइएगा। क्लियर मेरे दोस्त, तो चलिए ये वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम दिशा की इसकी निकास है और हम लोग इसमें डिज़ाइन किए हैं। तो पहले देखिएगा कि हम लोग डिज़ाइन क्या किए हैं। तो देखिए एक ग्रामीण मकान बना है, जिसे गांव शहर और गांव, मकान दो जगह बनते हैं, गांव और एक शहर में। शहर में पर्पस होता है कि सेपरेट फ्लैट चाहिए, लेकिन गांव में क्या होता है ना कि बड़े बड़े रूम और हॉल चाहिए। तो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें देखिए यह वेस्ट फेसिंग है, जिसकी पश्चिम दिशा की मेन गेट होगी। तो ये हमारा मेन गेट है मेरे दोस्त। तो पश्चिम दिशा से आते हैं ना तो हमारा 2 निकला रूम और एक गेस्ट रूम और बीच में स्टेयर है। तो बेडरूम का भी स्टैंडर्ड साइज है, जो हमारे नॉर्थ कॉर्नर की तरफ है और गेस्ट रूम हमारा साउथ कॉर्नर की तरफ है और ये हमारा बेस्ट है। क्लियर मेरे दोस्त, तो देखिए बेडरूम 11 फीट 3 इंच इंटू 13 फीट, अच्छा एक बोलता है ना स्टैंडर्ड साइज, ये है बेडरूम का। गेस्ट रूम भी हमारा 10 फीट 10 इंच समझिए, ये भी 11 फीट के अप्रोक्स एंड 13 फीट, ये भी हमारा परफेक्ट साइज है। और इसका ये विंडो है, इधर विंडो है, अधर दक्षिण साइड विंडो और पश्चिम साइड विंडो। और इसका एक गेस्ट रूम है, तो बाहर से गेट हो गया मेरे दोस्त 3 फीट 6 इंच का, और ये मेन गेट हमारा 5 फीट के होगा और इसी में स्टेयर आ जाएगा। देखिए निकायर रूम के देख लीजिए, ट्रेड हम लोग 9 इंच लिए हैं और राइजर 7 इंच लिए हैं। ट्रेड बोले तो पैर रखने वाला 9 इंच और राइजर बोले तो जो ऊपर उठेगा वो 7 इंच। ये फर्स्ट फ्लोर तक की परेशानी होगी, जैसे ही सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे तो ये ट्रेड 10 इंच हो जाएगा और राइजर 6 इंच हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग हाइट 11 फीट होता है और सेकेंड फ्लोर जैसे ही जाते हैं बिल्डिंग हाइट 10 फीट हो जाता है। तो इसीलिए ये सीढ़ी, और जब जो बोलते हैं ना सीढ़ी के लिए जो बोलते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कितना से ज़्यादा राइजर नहीं होना चाहिए और कितना से कम ट्रेड नहीं होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त, ये हम लोग देखेंगे और बताएंगे कि सीढ़ी कैसे बनता है। तो पहला ये देख लिए कि आगे से एक बेडरूम, एक गेस्ट रूम और एक स्टेयर रूम निकला, एकदम सब स्टैंडर्ड साइज है, इसमें कोई ये नहीं कहना कि छोटा छोटा साइज है। अब हम लोग जैसा ही एंट्री इससे करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है। जो हॉल का डायमेंशन देखिएगा ना मेरे दोस्त, तो ये 16 फीट, कितना 16 फीट, और ऐसे हमारा 32 फीट है, जिसमें इधर देखिए कि 6 फीट घटा लीजिए, बाथरूम लेटरिन बाथरूम का है, तो 32 में 6 घटाएंगे मेरे दोस्त तो समझ जाइए कि कितना 26 फीट का हमारा बनेगा। लेकिन दीवार उवार लेके हमारा डायमेंशन 24 फीट 9 इंच बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त, क्योंकि बाहर की दीवार 10 इंच आएगी और अंदर की दीवार 5 इंच। ये हमारा हॉल मिल गया। ये लेटरिन बाथरूम हो गया। एक जैसे गांव है, देखिए शहर में बन जाता है लेटरिन बाथरूम अटैच, लेकिन गांव में सेपरेट बनेगा, लेटरिन एक में और बाथरूम स्पेशल। यही होती है मेरे दोस्त कुछ पॉइंट है जो बताता चलूँगा कि शहर और देहात की डिज़ाइन में क्या दिक्कत आती है। तो ये हमारा बाथरूम हो जाएगा स्पेशल, जिसमें हम लोग नहा सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये लेटरिन इसमें रहेगा, सिर्फ फ्रेश हो सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, अब हम हॉल के पास ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 फीट है,
इधर क्योंकि गली है मेरे दोस्त दक्षिण साइड में भी, तो इधर भी एक डोर दे दिए हैं ताकि इधर अगर देखा जाए ना तो एक गांव की तो है ही प्लान, लेकिन सेपरेट बनाया भी गया है 2 फ्लैट के टाइप से। अगर हम लोग आगे आ जाए ना मेन गेट से एंट्री करें तो एगो गेस्ट रूम, बेडरूम, सीढ़ी और ये एगो लैट्रिन बाथरूम यूज कर लेगा, तो इसका एगो ये सेपरेट हो गया क्या फ्लैट। अगर एक गेट से हम लोग यूज करते हैं तो इसका हो जाएगा एक बेडरूम, पूजा रूम और एक किचन। किचन ही देखिए शानदार एकदम, डायमेंशन देखिएगा ना मेरे दोस्त, किचन में ही फ्रिज अटैच, बेसिन, मैंने बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना स्पेस है। 11 फीट 3 इंच इंटू 9 फीट 5 इंच का किचन है। इसका विंडो यहाँ विंडो और एक पूजा रूम। देखिए पूजा रूम में क्या है ना मेरे दोस्त, इसका भी बेडरूम अच्छा है, 11 फीट 8 इंच एंड 12 फीट 5 इंच के एकदम स्टैंडर्ड बेडरूम, फर्स्ट क्लास। और किचन के भी स्टैंडर्ड साइज, बोलने की ज़रूरत नहीं। पूजा रूम मेरे दोस्त देखिएगा ना, पूजा रूम है जो 7 फीट 5 इंच इंटू 9 फीट 5 इंच का है। ये छोटा बनाया गया है मेरे दोस्त क्योंकि इसमें पूजा के ही दृष्टि से यूज होगा। इसमें आदमी रुक नहीं सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं, बस पूजा किए और निकले। पूजा रूम बनाने से पहले हम लोग 3 फीट का गैप डाल के देखिए हम लोग बनाते तो इस लाइन में भी पूजा रूम का गेट रख सकते थे, लेकिन हम लोग 3 फीट अंदर चल गए ताकि हॉल में जो भी इधर उधर घूमे उनको पूजा रूम में एंट्री करने के लिए 3 फीट स्पेस और एंट्री करना पड़ेगा। क्योंकि धार्मिक स्थल से देखा जाता है तो मकान में लोग कैसे भी एंट्री कर जाते हैं, कुछ भी जैसे भी बिना नहाए, लेकिन पूजा रूम में जाने के लिए अगर यहाँ गेट देते हैं तो डायरेक्ट लगता कि यहाँ चप्पल ऊपर खोलते पूजा रूम में एंट्री करते। अभी 3 फीट के जो स्पेस है ना वो सपार के पूजा रूम में एंट्री करना पड़ेगा, ये एक बेनिफिट होता है। और यहाँ पे हम लोग एक पूजा का बाहरी जो इंटीरियर होता है ना भगवान का पूजा, जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, जो भी पूजा का मंदिर रखिए वो बाहर रखिए और अंदर में जो घर का देवी देवता होते हैं वो सेट कीजिए। इसीलिए पूजा रूम के लिए इतना हम लोग स्पेस रखते हैं। ये हमारा डिजाइन है मेरे दोस्त। किचन का गेट 3 फीट, बेडरूम का गेट 3 फीट 6 इंच, लैट्रिन बाथरूम का गेट 2 फीट 6 इंच, ये सब फिनिशिंग आएगा। और ये भी 2 फीट 6 इंच क्लियर मेरे दोस्त। ये वेंटिलेटर देंगे, लैट्रिन बाथरूम में वेंटिलेटर देंगे, विंडो नहीं रहेगा, बाकी सभी में विंडो रहेगा मेरे दोस्त। और बताइएगा कि ये प्लान कैसा है। प्लान अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी बिल्डिंग से रिगार्डिंग कोई भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप ज़रूर मैसेज कीजिए, पूछिए, बताएंगे, शेयर करेंगे अपना आइडिया। और बताते हैं मेरे दोस्त कि देखिए, और इस प्लान का हम लोग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं, कैसे बीम इसका जाएगा, कैसे हम लोग पाइल किए हैं डिजाइन, कैसा हम लोग प्लिंथ जाएगा, कितना फाउंडेशन दिए हैं, वो सारा वर्क इसमें स्टार्ट है मेरे दोस्त। उसका भी फिगर देख लीजिए क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए, थैंक यू।